इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 आव्यूह की। तो आव्यूह में जो पहला क्वेश्चन है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में, यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया है 1 2 3 0 1 4 तथा बी बराबर 2 -1 3 2 0 5, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोनों को जोड़ना है, इन्हें ए को और बी को। तो कैसे जोड़ेंगे? ए बराबर ये है और बी बराबर ये लिख लिया। उसके बाद ए प्लस बी बराबर 2 और 1 3, ये क्रम है जोड़ने का। यानी कि जिस भी रो या कॉलम का कोई भी अवयव होगा वो दूसरे के उसी के अवयव के साथ जुड़ेगा। यानी कि 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 और 0 3, 0 और -1 प्लस करेंगे तो -1, 2 और 1 3, 5 और 4 9। ये आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 4 2 3 5 तथा बी बराबर 3 7 2 9, तो ए माइनस बी ज्ञात करें। जैसे हमने अभी प्लस किया उसी प्रकार हम ए माइनस बी भी कर देंगे। यानी कि वही एलिमेंट घटाएंगे हम। ए माइनस बी बराबर वही घटाएंगे हम 4 -3, यानी कि 4 -3 कितना होएगा 1, और 2 -7 करेंगे तो -5, 3 -2 करेंगे तो 1, 5 -9 करेंगे तो -4 आएगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का पहला है, यदि ए बराबर 2 3 4 0 4 6 5 8 9 तथा बी बराबर 3 5 0 0 3 4 5 2 7, तो 3a - 2b का मान बताएं। तो इसमें अब हमें गुना करनी है। तो इसमें देखो गुना दिया गया है 3, यानी कि जो ए है, ए में 3 की गुना करनी है और बी में 2 की गुना करनी है। हमें तो गुना कैसे करेंगे? प्रत्येक संख्या में करेंगे 3 की गुना, क्योंकि पूरे ए में गुना है। तो 3 दूनी 6, इस प्रकार से करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे करेंगे। माइनस करके लिखेंगे, फिर इसमें 2 की गुना करेंगे जो बी है, 2 तिया 6, इस प्रकार से। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 0 0, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, माइनस 2 तिया 6, 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 बराबर, इसमें से माइनस कर देंगे हम। देखो पहले आव्यूह में से ये माइनस भी करना है। तो 6 - 6 बराबर 0, 9 में से 0 हटाएंगे तो 9, 12 -10 करेंगे तो 2, 0 में से 10 घटाएंगे तो -10, 12 -6 करेंगे तो 6, 18 -4 14, 15 में से 0 हटाएंगे तो 15, 24 में से 8 हटाएंगे तो 16, 27 में से 14 हटाएंगे तो 13। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो 2a का मान ज्ञात करें। यानी कि बस ए जो दिया है उसमें 2 की गुना करनी है। तो ए क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 2 की गुना कर देंगे प्रत्येक संख्या में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 4 2 3 3 6 तथा बी बराबर 2 1 3 2 7 3, तो 3a प्लस बी का मान बताएं। ए बराबर ये दिया है और बी बराबर ये दिया है। तो जो ए है उसमें तो हमें गुना करनी है 3 की, और बाकी बी सेम रखना है। तो 3 की गुना करेंगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18 प्लस ये जू का तू आएगा, यहाँ भी बराबर प्लस कर देंगे। अब प्रत्येक संख्या में वही वाली संख्या जोड़ देंगे जो सेम इस वाले अवयव में है। 3 2 5 6 और 3 9, 9 और 7 16, 12 और 1 13, 15 2 17, 18 3 21। ये आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए बराबर 0 3 -1 4 2 -5,
बी बराबर -2 4 0 -5 3 6। सी बराबर 4 0 7 -5 -2 1। तो दिखाइए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये इधर कोष्टक में है और इधर ए प्लस बी कोष्टक में है। तो इसमें लेफ्ट साइड ले लेंगे सबसे पहले। ए प्लस बी, ओनली ए प्लस बी जो कोष्टक में है बराबर, यानी कि ए का मान रख देंगे और फिर उसमें प्लस कर देंगे बी का। तो क्या उत्तर आएगा -2 -1 और 0 -1 2 और 3 5 3 4 7 4 और -5 -1 -5 और 6 1। इसमें प्लस सी कर देंगे। सी का मान क्या है? सी का मान कितना है? 4 7 -2 0 -5 और 1। तो ये जोड़ देंगे आपस में। अब ए प्लस बी का मान -2 और 4, ये कितना आएगा? 2 -1 और 7 प्लस के 6, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 का 7 -1 और -5 माइनस के 6 हो जाएंगे जुड़कर, -1 और 1 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया हमारे पास 2 7 6 -6 है 3 2। उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड और उसका हम बी प्लस सी ओनली जो कोष्टक में है ये सोल्व करेंगे। सबसे पहले बी का मान रखेंगे -2 0 3 4 -5 6 प्लस सी का मान रखेंगे 4 7 -2 0 -5 और 1। इन्हें भी जोड़ देंगे। -2 और 4 2 7, तो जू का तो आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 का 4 -5 और -5 -10 6 और 1 7। इसमें प्लस ए कर देंगे, यानी कि ए का मान जोड़ देंगे इसमें। ए का मान लिख दिया इधर। उसके बाद 2 0 2 7 और -1 करेंगे तो 6, 1 और 2 3 4 और 3 7 -10 और 4 -6 7 और उसमें से -5 घटाएंगे तो 2। तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 2 7 6 -6 3 2। और ए प्लस ये वाला बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से जो है उसका भी मान आ गया हमारे पास 2 7 6 -6 3 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमें यही प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 3 x y z w बराबर x 6 -1 2 w प्लस कर दिया इसमें दूसरा अवयव 4 x प्लस y z प्लस w 3, तो x y z तथा w का मान बताएं। तो देखो 3x/3z 3y/3w बराबर ये दिया है। हमने देखो जो 1 2 अभी दिए थे, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो उसके बाद ये मिलेगा हमें x + 4 6 + x + y और इस प्रकार से। तो अब इनके हम समीकरण बना लेंगे, क्योंकि देखो 3x बराबर ये वाला है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। 3x बराबर ये हो जाएगा, 3y बराबर ये और 3z बराबर ये, 3w बराबर ये। तो 3x बराबर x + 4, 3z बराबर -1z + w 1 + z + w और 6 3y बराबर कितना आएगा? इसके स्थान पर कौन सा है? देखो 6 + x + y और 3w बराबर आएगा 2w + 3। ये आ जाएंगे हमारे पास 4 समीकरण। अब इनसे हम x y z w के मान निकालेंगे। w बराबर 3 समीकरण 2 में रख देंगे। तो 3z बराबर -1 प्लस z और +3, देखो यहाँ पर हमने मान रख दिया, और 2z बराबर 2। तो z बराबर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर बचेगा 3z में से 1 z घटाएंगे 2z, 3 - 1 2, तो z बराबर 2/2 1 आ गया z का मान। उसके बाद 3x बराबर x + 4, तो 3x में से 1 x हटाएंगे 2x बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 4/2, तो 2 से एक बार काट देंगे, x बराबर 2 समीकरण 3 में रख देंगे। 6 + 2 + y बराबर 3y, 6 और 2 8, 3y में से y घटाएंगे -2y, 3y में से 1 y कैंसिल 2y, y बराबर 4।
x बराबर 2 आ गया, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a बराबर 1 3 5 2 4 6, b बराबर -3 1 4 -2 -5 3, d बराबर पी क्यू आर एस टी यू तथा a प्लस बी माइनस डी बराबर 0 हो तो पी क्यू आर एस टी तथा यू का मान बताएं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ए बी डी के मान लिख लिए। हम a प्लस बी माइनस डी बराबर 0 दिखाना है तो बराबर 0 रखेंगे। पहले ए में बी जोड़ देंगे तो -3 में से 1 माइनस कर देंगे, -2 में से -2 कैंसिल, 0 3 और 1 4, 4 -5 -1 5 और 4 9 6 -3 3। अब इसमें से डी माइनस करना है यानी कि पी क्यू आर एस टी यू माइनस कर देंगे। ए प्लस बी है, ए प्लस बी में से तो -2 माइनस पी और 0 माइनस क्यू, 4 माइनस आर, -1 माइनस एस, 9 माइनस टी और 3 माइनस यू बराबर 0। बराबर 0 है सबके तो इनके मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से -p यानी कि इधर जाके +p हो जाएगा, p बराबर -2, 4 माइनस r बराबर 4, इधर जाकर माइनस प्लस हो जाएगा, 9 माइनस t बराबर 0, t बराबर 9, 0 माइनस q बराबर 0 तो q बराबर तो 0 और s बराबर -1, 3 माइनस u बराबर 0 तो u बराबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a बराबर 1 4 2 -3 तो a स्क्वायर का मान बताएं। बस इसमें गुना करानी है a की 2 बार यानी कि 1 2 4 -3 की 1 बार और गुना करा देंगे सेम आव्यूह से। गुना करने का क्या तरीका है, पहले पूरे इस रो की इस वाले कॉलम से पूरे से गुना और फिर इस रो की इस पूरे कॉलम से गुना और इस रो की इस वाले कॉलम से गुना, फिर इस रो की इससे गुना। तो 1 कम 1 और 2 चौक 8, फिर 1 कम 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 तिया -6, फिर इसकी गुना 4 एकम 4 और 3 चौक -12, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 3 तिया 9 प्लस के बराबर 8 और 1 9, 2 -6 -4, 4 -12 -8, 8 + 9 17। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, यदि आव्यूह a बराबर 1 0 0 -1 तो a की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 3 बार गुना करनी है a की, क्योंकि q है तो गुना कर देंगे 1 कम 1 और फिर 0 0 0, 1 0 0 0 एकम 0 और -1 की 1 एकम 1 और 0 0 0 प्लस के और 1 1 0 0 0 एकम माइनस के 0, फिर 0 एकम 0 माइनस के 1 की 0 में करेंगे तो माइनस के 0 और 0 0 0 माइनस की 1 में की माइनस में 1 में करेंगे तो +1 और फिर ये सेम ये वाला एक बार और उतार लिया बराबर ये लिख लेंगे। देखो इसकी वैल्यू 1 0 0 -0 0 ये और ये +1, फिर गुना करा देंगे इसकी इसमें तो 1 कम क्या आएगा 1 और 0 0 0 प्लस के 1 0 0 और 0 एकम माइनस के 0, 0 एकम 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और 1 कम माइनस के 1 तो 1
प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा 1, 0 0 0 और 0 -1। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, 6 के दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा है, यदि अवयु ए बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 3a का मान ज्ञात करें। तो यानी कि a स्क्वायर है तो एक इसे सेम अवयु को 2 बार गुना करा देंगे सेम में। तो इस रो की पहले कराएंगे इस कॉलम से गुना, 1 कम 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब दूसरे कॉलम से गुना पहले रो की, 1 दूनी 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब तीसरे कॉलम से गुना, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब दूसरे रो की पहले कॉलम से गुना, 2 एकम 2 1 दूनी 2 2 दूनी 4। अब दूसरे कॉलम से गुना दूसरे रो की, 2 दूनी 4 1 कम 1 2 दूनी 4। अब तीसरे कॉलम से गुना, 2 दूनी 4 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। अब जो तीसरी रो है उसकी पहले कॉलम से गुना कराएंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 1 दूनी 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 एकम 1। अब इन्हें बस जोड़ लेंगे, 4 4 8 और 1 9, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8, 4 4 8 1 9, 4 2 2 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 4 8 और 1 9। लेकिन हमें अभी ए स्क्वायर का मान निकाला, अभी हमें उसमें प्लस करना है 3a का मान। 3a का क्या मतलब है, ए जो अवयु है उसमें 3 की गुना कर देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3। जो अब 3a स्क्वायर का मान आया था हमारे पास, उसमें प्लस 3a का जो मान आया वो प्लस कर देंगे। तो देखो 9 और 3 12, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 8 6 14 9 3 12, 8 6 14 8 6 14 8 6 14 और 9 3 12। यहाँ पर क्या आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा क्वेश्चन है, यदि अवयु ए बराबर 1 4 3 2 3 1 3 2 4 तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसमें बस ए स्क्वायर करना है, यानी इस अवयु का, तो गुना करा देंगे फिर से पहले रो की पहली पंक्ति से गुना, 1 कम 1 2 चौक 8 3 तिया 9 और 1 दूनी 2 2 तिया 6 3 कम 3 1 तिया 3 2 दूनी 4 और 3 चौक 12। फिर दूसरे रो की पहले कॉलम से गुना, 4 एकम 4 3 चौक 12 2 तिया 6 4 दूनी 8 3 तिया 9 2 एकम 2 4 तिया 12 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। तीन एकम 3 1 चौक 4 4 तिया 12 3 दूनी 6 1 तिया 3 4 एकम 4 3 तिया 9 1 दूनी 2 और 4 चौक 16। अब इन्हें बस जोड़ देंगे, 9 8 17 9 9 18 12 और 6 18 4 22 12 और 4 16 और 3 19 6 3 9 और 2 11 9 8 17 और 2 19 9 और 4 13
12 और 4 16 और 3 19, 12 और 8 20 6 26, 16 9 और 16 15, कितने हो जाएंगे? 16 और 2 18 और 9 27। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है, यदि ए बराबर 1 4 3 2 3 1 3 2 4 तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे 2a। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 है, यदि ए बराबर 1 4 3 2 3 1 2 3 2 4 तो ए स्क्वायर माइनस 2a का मान ज्ञात करें। तो हम इसमें सबसे पहले 2a, देखो ए का तो स्क्वायर निकालेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है बुक में, लेकिन देखो सही किस तरह से करना है इसे। पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे ए का और माइनस कर देंगे 2 गुना ए। जो देखो हमारा ये आएगा फाइनल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2 गुना ए, यानी कि आप यू में ए में 2 की गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 8 6 4 6 2 6 4 8। इसमें से हम माइनस कर देंगे 18 माइनस 2 16 22 माइनस 8 14 19 माइनस 6 13 11 माइनस 4 7 19 माइनस 6 13 और 13 माइनस 2 11 19 माइनस 6 13 26 माइनस 4 22 27 माइनस 8 19। तो ये आंसर आएगा इसका, बुक में गलत दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है, यदि अवयव ए बराबर 1 2 2 माइनस 1 तथा बी बराबर 1 2 0 1 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। पहले इसका हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे उसमें से इसका बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए की दोबारा गुना कर देंगे सेम अवयव में, 1 गुना एकम 1 और 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी 2 और 2 एकम माइनस के 2, 2 एकम 2 माइनस के 2 की 2 में करेंगे तो माइनस 2, 2 दूनी 4 और माइनस के 1 की 1 में करेंगे तो प्लस 1 बराबर, जोड़ देंगे इन्हें 4 1 5 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 2 0 4 प्लस 1 5। बी स्क्वायर बराबर 1 2 0 1 1 2 0 1 यानी कि गुना कर देंगे बी स्क्वायर की। 1 एकम 1 0 दूनी 0 और 1 0 0 0 एकम 0, फिर 2 एकम 2 1 दूनी 2 2 0 0 एकम 1 1 और 0 1 0 0 0 2 2 4 और ये 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे अब, यानी कि जो ए स्क्वायर का मान आया था हमारा 5 0 0 5 और माइनस बी स्क्वायर का आया था 1 माइनस 4 0 1, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा? 5 माइनस 1 4 और 0 माइनस 4 माइनस 4 0 माइनस 0 0 5 माइनस 1 4 बराबर 4। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 और 0 और माइनस 1 और 1।